जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कूलिंग वर्सेस नॉन स्कूलिंग पे। ये क्लास 10th के बाद से बच्चों के बीच में एक बहुत ही एक बर्निंग इश्यूज है। एक टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है कि किस रास्ते पे जाना चाहिए, स्कूलिंग को सिलेक्ट करना चाहिए या नॉन स्कूलिंग को। कुछ बच्चे जो होते हैं जो खुद का डिसीजन नहीं लेते, वो दूसरे के डिसीजन को लेकर ही आगे बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा गलत करते हैं। हालांकि जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, उन्हें क्या करना है, वो एक अच्छा डिसीजन ले जाते हैं और ज़िंदगी में अच्छा कर ले जाते हैं। लेकिन जो बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे नॉन स्कूलिंग करके हमें ये चीज़ करनी है या स्कूलिंग करके हमें ये चीज़ करनी है, शायद उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए दूसरे को कॉपी पेस्ट करना भी यहाँ से शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे वहाँ जिस एरिया में बिलोंग करता हूँ, ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, या हो सकता है और भी बहुत सारे जगहों पे, बच्चों के बीच में दो ही ऑप्शंस दिखते हैं, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर यही फोकस कर देते हैं कि बेटा तुम्हें या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर इस चीज़ को समझना है तो आप 3 इडियट्स मूवी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे बच्चे के पैदा होने के समय ही पेरेंट्स तय कर देते हैं कि बेटा तुम्हें या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर। ये उनसे पूछा ही नहीं जाता कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा है और तुम क्या बनना चाहते हो। अगर उनके इंटरेस्ट को लेकर चला जाए तो शायद बच्चा अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है और अच्छा कर सकता है। जिंदगी में कामयाब होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे हो, अच्छी गाड़ी हो, ऐसा नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को लीड कर सके, उसमें अच्छा कर सके और बिना टेंशन के कर सके, मस्ती से कर सके, तब शायद वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब है। ठीक है, तो बात करते हैं हम स्कूलिंग और नॉन स्कूलिंग में कौन सा बेस्ट ऑप्शंस होता है। यहां पे जब बच्चा क्लास 10th को पास करता है तो अब उसके पास यही दो ऑप्शंस बचते हैं कि हमें 11th और 12th की जो पढ़ाई है स्कूल में रहते हुए करना है या घर पे बैठ के मुझे करना है। आजकल बच्चों को बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, घर पे बैठ के अच्छी कोचिंग के साथ वो एक अच्छा कोर्स ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी 11th 12th की पढ़ाई करने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, 11th भी पढ़ रहा है, 12th भी पढ़ रहा है, और उसके साथ साथ वो तैयारी कर रहा है अपने नीट और जेई की। मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि नीट और जेई आपके लिए ये यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, ये किसी नौकरी को पाना नहीं है। नीट क्वालिफाई करना और जेई मेंस या एडवांस क्वालिफाई करना किसी नौकरी को पाना नहीं है। ये आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले रहे हैं, जहां पे ये रास्ता तय हो जाता है कि बच्चा मेडिकल को जाएगा कि इंजीनियर बनेगा। ठीक है ना, या तो वो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा। डॉक्टर बनना होता है तो उसके लिए ये रास्ते हैं, इंजीनियर बनना होता है तो ये रास्ते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जितने भी रास्ते हैं ना उसके लिए क्लोज होते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में जानता ही नहीं है। हालांकि मैंने कुछ ही हमने यहाँ पे कोर्सेज को मैंने लिखा है, बहुत सारे कोर्सेज है 12th करने के बाद से। ठीक है ना, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंटरेस्ट पता कैसे चलेगा। इंटरेस्ट क्या आपको चार दीवारी में घर में बंद होकर इंटरेस्ट तो पता नहीं चल पाएगा। इंटरेस्ट तभी पता चलता है जब हम दूसरों के साथ जब रहते हैं, चलते हैं, जब हम कंपटीशन जब कंपीट करते हैं। ठीक है ना, जब हम ज्यादा सोशल होते हैं। ठीक है, और स्कूल एक ऐसा जगह है जहां पे ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। यानी कि आपको अच्छा सिंगर बनना है, ठीक है, यानी अपनी क्वालिटी जो होती है, जो क्वालिटी जब दिखाते हैं अपने स्टेज पर आके ऑडियंस के सामने, तब आपको पता चलता है अच्छा मैं एक अच्छा सिंगर भी बन सकता हूँ, अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकते हो, क्योंकि ये म्यूजिक वाली क्लासेस तो स्कूल में ही होंगी। खैर घर पे भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग। भाई रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, अगर आसपास अच्छे रिसोर्सेज हैं तो डेफिनेटली उसका यूज करना चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि स्कूल से बेस्ट ये चीजें, मैं ये चीजें मैं अपनी सोच आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि बच्चों को अपनी लाइफ खुद से जीनी है। एक बार ये जिंदगी चली गई फिर दोबारा नहीं आना है। स्कूलिंग एक बार चली गई फिर नहीं आना है। स्कूल में ही आपको टीचर मिलेंगे जो आपके पीछे पीछे पड़ा रहेगा। स्कूल से जैसे निकल के जाओगे कॉलेजेस वगैरह में, वहां पे कोई प्रोफेसर आपसे पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर जो होता है ना, आपको गाइड करने के लिए होता है, बेहतर टीचर। लेकिन देखो एक चीज और भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों के सामने, सर टीचर कहाँ है बेहतर स्कूलों में? तो बेहतर टीचर नहीं है, कहाँ पे बेहतर टीचर है आपके लिए? हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट। आप ऑक्सफोर्ड भी चले जाओगे ना, वहां पर भी 2 टीचर ऐसा मिलेगा जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा नहीं पढ़ाएगा।
तो इसके लिए करना क्या है, आप खुद से प्रिपेयर हो ना, अपने से पहले से पढ़ के जाओ, प्रोएक्टिव बनो, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन पूछो। ऐसा क्या आप करते हैं क्या? खुद दिल पे हाथ रख के पूछो कि कितना इतना प्रोएक्टिव है आप। अगर ये प्रोएक्टिविटी आप अपने क्लासरूम प्रोग्राम में दिखा दें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो तैयारी जो आप लाखों रुपए खर्च करके जो आप करने वाले हो, ये 11th-12th की तैयारी, ये 11th-12th के साथ ही ये तैयारी आपके क्लासरूम में हो सकती है और मजे करते हुए हो सकती है, सारी एक्टिविटी करते हुए हो सकती है। लेकिन आपको तो बस लगी हुई है कि मैं बस नॉन स्कूलिंग, बस घर पे बैठ के पढ़ूंगा, तेल रखूंगा, शाम में दर्द होगा तो, और मैं घर पे बैठ के सारी चीजें नहीं। ये चीजें, ये ओवरऑल डेवलपमेंट एक रूम में बैठ के नहीं आ सकती। आपको सोशल भी होना है। आप सोचो कि नौकरी करने के बाद से क्या आप एक रूम में बैठ के पूरी जिंदगी बिताने वाले हो? नहीं, आपका सोशल इंटरेक्शन होगा, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन होगा। बाहर के लोग कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कैसे उनको डील करना है ये आपको स्कूल ही गाइड करेगा, ये आपको कॉलेज ही गाइड करेगा। अचानक इस तरीके के इश्यूज जब आपके सामने आएंगे तो उससे आप डील नहीं कर पाएंगे। अचानक परेशानियां आएंगी जिसको आपने डील किया ही नहीं। आप एक रूम में बैठ के लैपटॉप के सामने आपने पढ़ा, उन सारी सिचुएशन को फेस ही नहीं किया, तो फिर आपके पास मौका नहीं रह जाएगा। और ये सब सारी चीजें आपको जब बाहर, जब जाते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, जब आप अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, हॉस्टल में लेते हैं, हॉस्टल की लाइफ देखते हैं, तो वहां पे वो सारी चीजें अच्छी लगती है। हालांकि हॉस्टल की लाइफ यहां पर भी तो मिल सकती है, लेकिन ये 10th और 12th, ये 2 साल की जिंदगी आपने तो रूम में बैठ के काटी ना। तो मैं यही कह रहा था कि ये 2 साल जो आप एक रूम में बैठ के काट रहे हो, अपने स्कूल के साथ साथ इसकी पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर ये पढ़ाई, अगर आप प्रोएक्टिव होंगे तभी हो पाएगा, अगर आप टीचर्स को यूज करना जानते होंगे तभी हो पाएगा। आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, और जिस दिन से, मैं बता रहा हूं, जिस दिन से पढ़ के आप जाने लगे उस दिन टीचर पढ़ाना शुरू कर देगा। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास की होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक मीडियोकर स्टूडेंट्स की होती है, एक एवरेज स्टूडेंट की होती है। उसमें से टॉपर एक ही दो बच्चा होता है, तो एक दो बच्चे को लेकर पूरे क्लास के बच्चे को पीछे टीचर नहीं छोड़ सकता। इन चीज को ध्यान में रखिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा उनकी लर्निंग जो है ना स्लो है, आपकी लर्निंग फास्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पुट अप करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आपको लाने पड़ेंगे, टीचर से अलग से लेकर हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी को जो पढ़ाएगा टीचर जो है, मेजॉरिटी को हमेशा पढ़ाता है। इन चीज को ध्यान रखिए, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाए, चाहे कहीं पर भी जाए, आप टीचर जो होगा मेजॉरिटी को पढ़ाएगा, देखेगा कि बच्चा कहां पे ज्यादा कमजोर है, उस एरियाज को ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव हैं, आप चाहते हैं कि अगर की तैयारी मैं करना चाहता हूं, डेफिनेटली आप जाइए और क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस तो आपको दिखते हैं। ये और भी ऑप्शंस मैं बात कर रहा था, ये यूजी प्रोग्राम्स के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आगे आप प्रोफेसर्स बने, आप अच्छे बायोकेमिस्ट बने, या और भी अच्छे एडवोकेट बने, जज बने, तो ये बहुत सारी पढ़ाइयां हैं जो आप कर सकते हैं, यूजी प्रोग्राम्स के अंतर्गत आती हैं। सिर्फ यही 2 नहीं है जो आपका करियर बना लेता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि आप 10+2 के बाद से आप तुरंत नौकरी भी चाहते हैं, तो आपके पास सबसे यंगेस्ट ऑफिसर्स के रूप में एनडीए ऑफिसर्स होते हैं। एनडीए ऑफिसर इंडिया का सबसे यंगेस्ट ऑफिसर होता है, जो 16.5 साल की उम्र से लेकर 19.5 साल की उम्र में ये सिलेक्ट हो जाता है। अब सोचो ये उम्र क्या होती है, ये उम्र जो आप इंजॉय कर रहे होते हैं, जो एक लड़की के पीछे फूल लेकर दौड़ रहे होते हैं, गुलाब का फूल, उस उम्र में ये लड़का क्या हुआ है, ये लड़की क्या हुई है, उस समय ये एक ऑफिसर बन के तैयार है। ठीक है, इनके ट्रेनिंग के दौरान ही इनकी सैलरी शुरू हो जाती है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि एनडीए में ये जो 3 विंग्स जो आते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो आर्मी को छोड़कर नेवी और एयरफोर्स जो चॉइस में डालते हैं बच्चे, तो इनके लिए एक प्रोग्राम और भी होता है, बीटेक कराया जाता है इनको, क्योंकि बिना बीटेक के ये दोनों, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आप डील नहीं कर पाओगे। तो बीटेक कराने के लिए जेएनयू से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कराती है, बीटेक कराती है, आपको एक इंजीनियर भी बनाती है। तो कितने सस्ते में आप बीटेक भी तो कर ले जाओगे, जहां पे लाखों रुपए फीस देके आप यहां पे बीटेक करते हो, यहां पर भी तो आप बीटेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है। 10+2 करने के बाद से आपके पास, आप चाहते हो जल्दी से सफल होना, आप ग्रुप सी और डी की नौकरी भी पा सकते हैं एसएससी के थ्रू, आप रेलवे के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन ये सारे करियर ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को पता नहीं होते, इनके थ्रू वो जा नहीं सकते।
वो जाते नहीं, ज्यादातर ये चूज करते ही नहीं है। ये हाँ, ये यहाँ पे लड़के जाते हैं, यहाँ पे इन लड़कों के बीच में ये ज्यादा ये फेमस नहीं होता। हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा जो कमजोर होते हैं ये दोनों चीज को ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये खुद का ओपिनियन है, आप अपने एंड से देखिए, मैं अपने ओपिनियन को आपके ऊपर इंपोज नहीं करना चाहता, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि आप होशियार हैं, आपके सराउंडिंग्स में लोग भी होशियार हैं, आपको अच्छा राय दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, क्या ये जो मैं रास्ता तलाशने जा रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 2 साल मैं नहीं चाहता, ये बच्चे का प्रेशियस जो टाइम है, जहां पे वो एंजॉय करते हुए उसको सीखना चाहिए, वो एक कमरे में बैठ करके सीखे। ठीक है, सीखना कहीं से भी हो सकता है, आप नॉन स्कूलिंग से भी सीख सकते हो, स्कूलिंग से भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास वो मादा है, वो करने की सलाहियत है, तो डेफिनेटली आपको स्कूल को एंजॉय करना चाहिए, वो क्लासरूम्स के दोस्त को एंजॉय करना चाहिए, वो क्लासरूम के वो एटमॉस्फेयर को आपको एंजॉय करना चाहिए, वहाँ के गेम्स को, वहाँ की एक्टिविटीज को, ठीक है ना, उन सबको एंजॉय करते हुए पढ़ाई करना चाहिए। क्या मजा आएगा। फिर उसके बाद से तो है ये जिंदगी की दौड़ में आप तो भागेंगे ही भागेंगे। ठीक है, सब लोग भागते हैं, आप भी भागेंगे, लेकिन ये चीज जो प्रेशियस टाइम है मैं नहीं चाहता आपके बर्बाद हो। इसलिए मेरा खुद का ओपिनियन था कि आपको क्या करना चाहिए, बाकी सब आप जानते ही हैं कि आपको करना क्या है, बेस्ट क्या है। ठीक है, आइए इस मामले में, इस संदर्भ में हम अपने एक्सपर्ट्स की भी राय लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक, उनको भी सुनिए और फिर उसके बाद से अपना डिसीजन लीजिए। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जो एक टॉपिक है, जो कि एक टॉपिक क्या, इसको हम इशू कह सकते हैं, जो आजकल हर एक बच्चा फेस कर रहा है, कि स्कूलिंग वर्सेस नॉन स्कूलिंग, किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समय में नॉन स्कूलिंग की तरफ बच्चों का रुझान, खिंचाव, लगाव, जो भी आप कह सकते हैं, बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। और ओपिनियन मेरा नाम है अभिषेक राय, और जो मेरा ओपिनियन है स्कूलिंग वर्सेस नॉन स्कूलिंग पे, वो ये है कि ठीक है, स्कूलिंग भी है, नॉन स्कूलिंग भी है, तो ये जो है डिफर करता है प्रेफरेंसेस पे, गोल्स पे, रिसोर्सेस पे, कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। अगर कहीं पे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, आप उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको स्कूलिंग के साथ जाना चाहिए, क्योंकि स्कूलिंग जो है आपको एक बेहतर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, एक आपको सोशलाइजेशन रिसोर्स देता है, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। नॉन स्कूलिंग ऐसा नहीं है कि नॉन स्कूलिंग ये सारी चीज़ें नहीं करता है, लेकिन नॉन स्कूलिंग में अगर आपके पास एक्सेस होने के बाद भी ये कुछ इस तरीके से है कि आपके पास गुलाब जामुन रखा हुआ है लेकिन आप लड्डू खा रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखें कि नॉन स्कूलिंग की तरफ, अगर आप नॉन स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी आपको, और आप वो चीज़ें करना चाहेंगे जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, एज पर योर इंटरेस्ट। आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकेंगे, सोशलाइजेशन कम हो पाएगा, अपनी कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल को कम पहचान पाएंगे। आईआईटीज भी लोग क्रैक करके और एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये बात तो पता रही होगी कि मेरे अंदर ये भी पोटेंशियल है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। एकाएक तो ऐसा हुआ नहीं होगा, वो आईआईटी कॉलेज पहुंचे होंगे और एक रात में कोई प्रकट हुआ होगा और उनको बता दिया होगा कि आप एक्टर बन सकते हो। मेरा ये मानना है कि अलग अलग ओपिनियन हो सकता है सबका, अलग अलग अपनी सिचुएशंस हो सकती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड हो सकता है, क्योंकि हम इंडिया से हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड है। कभी कभी ऐसा भी होता है रूरल एरियाज में कि 50-50 किलोमीटर के अंदर स्कूल नहीं है। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको स्कूलिंग के साथ जाना चाहिए। क्योंकि ये बात सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम की नहीं है कि आप नीट क्रैक कर लिया, आपने आईआईटी क्रैक कर लिया। ये बात है सोशलाइजेशन की, कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपको यूज कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और ये चीजें तभी आएंगी जब आप लोगों के बीच में रह पाएंगे, चीजों को करने का तरीका जान पाएंगे। Good evening, I'm Rajesh. Today the question to me is schooling or non-schooling. I would like to prefer schooling. Some of the reasons are there. When I was a student in school, some teachers came to the classroom and they gave the lecture. Students started writing the answers in notes, and the same question comes in the examination also. So this is a type of rote learning. It was possible in that era, but in 2024 may or may not be it is possible, because it does not work. When we are talking about 10 to 15 years ago, there were no mobile phones, there were no that much of influence of media, there were no social medias, right? So in 2024, some skilled education is more needed. Not the textual knowledge is
important. Beyond that, we should know about the 21st century skills, life skills, and everything. So only schooling can give all these things. So it is very important the students and children should be there in the school. From schooling, students should get the behavioral ethics, how to behave with others, and they will get an environment to interact with the peer groups, to the teachers and all. So this is very much important. For example, if we are planting a tree and we are giving all the necessary things to the plant like water, fertilizer and everything, and we are covering the tree with a plastic, so how the plant will grow? It will not grow. Maybe it will grow, but it will not grow in a proper way. In the same way, all the children are like a sapling of trees. So we should give the environment to the students, environment to the children. Then only they will grow in a proper way. So this is very important that schooling should give the environment. So we should choose a good school. It will give the good environment to the children so that it will nurture the growth of the children. Like they will know about how to speak in public. They will understand about how to speak in a according to the situation, how to interact with the children, how to interact with the peer groups and everything. Discipline is very much important in this day. In total, we can say that in 2024, otherwise in the 21st century, we should focus on our children should have the knowledge about how to be a good citizen of the country, how to be good ethics, how to behave like a good citizen. This is very much important. In total, I would like to tell you that you should choose a schooling so that the children under 18 years of age should go to classrooms, should go to schools, and they should get the knowledge about how to be a good citizen and how the culture of India, how incredible India is. So I will strongly recommend all the parents and teachers to choose the schooling instead of non-schooling. Thank you. नाउ इन एक्सपर्ट को सुनने के बाद से आपने अपना क्या डिसीजन लिया, हमें जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।